सवाल है, शनिचर के रोज मछली खाना कैसा है? शनिचर के दिन मछली खाना कैसा है? ये सवाल पैदा होने की वजह क्या है पता है? पहले ज़माने में बनी इसराइल पर, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कौम पर शनिचर के दिन मछली खाने को अल्लाह ने क्या किया था? मना किए थे। मछली खाने को नहीं, मछली पकड़ने को मना किए थे, कारोबार करने को मना किए थे, कोई तिजारत नहीं। वो दिन उनका इबादत का दिन था, तो उस दिन वो क्या ना करें, और उनका कारोबार था नदियों के पास, समंदरों के पास जाकर क्या करते, मछलियां पकड़ते थे और तिजारत करते थे। तो अल्लाह ने कहा कि उस दिन कोई तिजारत नहीं, तो मछली का मेन कारोबार तो मछली थी ना, तो ये उनके लिए था, उम्मत मोहम्मदिया के लिए, यानी हमारे लिए किसी दिन में मछली खाने को मना नहीं है, खिलाने को भी मना नहीं है। तो खा सकते, खिला सकते। तो पूरा हफ्ता, पूरा साल रोजे की हालत में नहीं खाना है, वरना बाकी की कभी भी मछली खाने को मना। हाँ, वो अलग बात है कि अगर डॉक्टरों ने कह दिया कि भाई तुम्हारे लिए मछली मुफीद नहीं है, तुम्हारे लिए नुकसानदेह है, तो उस वक्त नहीं खाना चाहिए, वरना मछली बहुत फायदे की चीज है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कौम पर जो बंदिश थी, क्या वो इस कौम पर भी है? नहीं, वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कौम के साथ खास है। बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस उम्मत पर इतना बड़ा एहसान किया है कि जिस तरह से उनकी कौम के लिए शनिचर का दिन था और नसारा के लिए इतवार का दिन था, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत के लिए कौन सा दिन है? जुमा का दिन है। लेकिन इस उम्मत को अल्लाह ने कह दिया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फसअू इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैय। ए ईमान वालों, जब जुमा की अजान हो जाए ना, तो अपने कारोबार वगैरह सब छोड़ दो और अल्लाह की याद में, अल्लाह के जिक्र में मशगूल हो जाओ, उसके लिए दौड़ पड़ो। जब नमाज हो जाए, फैदा कुज़ियतिस सलात, जब जुमा की नमाज हो जाए, फंतशिरू फिल अर्ज़ि वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, जाओ अल्लाह के फजलों को तलाश करो, मार्केट में जाओ, रिस्क तलाश करो, काम धंधे करो। कुरान ने इजाजत, पहले भी इजाजत, पहले कहा कि आजान हो जाए तो बंद करो, इसका मतलब तब तक तो करने की इजाजत है, और नमाज हो जाए तो कहा कि जाओ, फिर जाओ। यानी उस दिन भी सिर्फ उतने टाइमिंग के लिए हमको कारोबार करने से मना किया, उसके पहले भी कारोबार करो, उसके बाद भी कारोबार करो। मुफस्सिरीन कहते हैं कि जुमा के दिन, जुमा की नमाज के बाद कारोबार में अल्लाह ने बरकत रखी है, इसलिए कि कुरान कहता है ना, फैदा कुदियतिस सलात फंतशिरू फिल अर्ज़ि वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, जब नमाज हो जाए तो जमीन में फैलो अल्लाह के, और अल्लाह के फजलों को तलाश करो। गोया कि अल्लाह ने फजल जुमा की नमाज के बाद रखा है। तो इस उम्मत के लिए वो नहीं है जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पर था। अल्लाह ने इस उम्मत पर बहुत बड़े बड़े एहसानात फरमाए हैं बनिस्बत दूसरे उम्मतों के। पहले जमाने के अंदर जो उम्मतें होती थी, उनके लिए नमाज पढ़ने की जगह मुतय्यन थी, यही आकर नमाज पढ़ेंगे, घर पे नहीं पढ़ सकते थे, सफर में जाएंगे तो किधर भी जाके नहीं पढ़ सकते थे, नमाज की इबादत गाह उनकी मुतय्यन थी। लेकिन अल्लाह ने इस उम्मत पर कितना बड़ा एहसान किया। ट्रेन में है, ट्रेन में नमाज पढ़ो, सफर में है, सफर में नमाज पढ़ो, जंगल में नमाज पढ़ो, गार्डन में चले गए, नमाज का वक्त हो गया, वहां नमाज पढ़ो, घर में है, घर में नमाज पढ़ो। अगर मस्जिद में आने की ताकत नहीं है तो औरतें घर में नमाज पढ़ती है। सारी रोए जमीन को अल्लाह ने हमारे लिए क्या बनाया? इबादत की जगह बनाया। पहले जमाने में वजू करने के बाद ही पाक होते थे, बगैर वजू के पाक नहीं हो सकते थे। इस जमाने के अंदर भी अगर वजू करने के लिए पानी नहीं है तो अल्लाह ने इस उम्मत को क्या दिया? तयम्मुम का एक तोहफा दे दिया। पानी नहीं है तो बैठना नहीं है, मट्टी तुम्हारे लिए तहारत की चीज बनाई, पाकीज़गी की चीज बनाई।